आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन बताने वाला हूँ। तो प्रीपोजिशन बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो पोजिशन ऑफ समथिंग। कोई भी चीज का स्थिति अवस्था को बतलाने वाले सबको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम छोटे छोटे यूजेज के बारे में पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद बोर्ड में लिखा समझाएंगे। प्रीपोजिशन एट एंड इट्स यूजेज। प्रीपोजिशन एट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग बिफोर द स्मॉल नेम, विलेज, मोहल्ला, टोला, यानी छोटे जगह के नाम के पहले हम प्रीपोजिशन के एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं, हम क्या बोलते हैं? आई लिव एट मालिन, आई लिव एट सातगाछी, आई लिव एट कुमरिया, आई लिव एट खारबनी, बोलते हैं कि नहीं? ये सब जो नाम है ये छोटे छोटे गाँव का नाम है। तो गांव के नाम के पहले, मोहल्ले के नाम के पहले, टोले के नाम के पहले हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब प्रीपोजिशन इन एंड इट्स यूजेज। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम बड़े स्थान के नाम के पहले करते हैं, राज्य के नाम के पहले, देश के नाम के पहले, महादेश के नाम के पहले। जैसे कोई हमें पूछता है वेयर डू यू लिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। तो इंडिया के पहले हम इन लगाए क्योंकि भारत एक बड़ा देश का नाम है। वी लिव एट झारखंड, वी लिव इन झारखंड, झारखंड एक राज्य का नाम है। तो राज्य, देश, महादेश के नाम के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम बता रहे हैं कुछ प्रयोगों। जैसे हम प्रयोग करते हैं बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिसाइड का प्रयोग हम बगल में के अर्थ में करते हैं। कहाँ करते हैं? बगल में करते हैं। जैसे हम बोलेंगे रोहन सीट बिसाइड मी, रोहन मेरे बगल में बैठा है। ठीक है। गीता सीट विद सोहन, बिसाइड सोहन, गीता बैठी है सोहन के बगल में। तो बगल में के अर्थ में हम कौन सी प्रयोग करते हैं? बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इनसाइड, इनसाइड का प्रयोग के भीतर के अर्थ में करते हैं। जैसे देखो वी आर सिटिंग इनसाइड द गेट, हम लोग कहाँ बैठे हैं? गेट के भीतर, के भीतर के अर्थ में हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन एमंग, बिटवीन और एमंग दोनों का अर्थ बीच में के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बिटवीन और एमंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बीच में के अर्थ में। लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच के अर्थ में किया जाता है। जैसे बोलेंगे आई डिस्ट्रीब्यूट मैंगो बिटवीन राम एंड सोहन, मैंने कितने बच्चों के बीच में आम बांटा? राम और सोहन, दो व्यक्तियों के बीच में। समझे कि नहीं? गीता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट बिटवीन द टू गर्ल्स, गीता दो लड़कियों के बीच में मिठाइयाँ बांटी। यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के अर्थ में हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और एमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के बीच के अर्थ में करते हैं। ठीक है। जैसे आई डिस्ट्रीब्यूट स्वीट एमंग द 10 बॉयज, मैं 10 लड़कों के बीच में क्या बांटा? मिठाइयाँ बांटा। तो दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? एमंग का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, फोर एंड इट्स यूजेज। फोर का प्रयोग लिए के अर्थ में करते हैं। किस चीज के अर्थ में करते हैं? जैसे आई कम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। ठीक है। आई बाउट दिस वॉच फॉर यू, यह घड़ी मैं किसके लिए खरीदा हूँ? तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। तो लिए के अर्थ में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब देखो बिहाइंड, प्रीपोजिशन बिहाइंड एंड इट्स यूजेज। प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग हम लोग पीछे का अर्थ में करते हैं। किस चीज के अर्थ में करते हैं? पीछे का अर्थ में। जैसे रोहन रन बिहाइंड मी, रोहन दौड़ता है मेरे पीछे। समझ रहे कि नहीं? गीता सिट्स बिहाइंड मी, गीता मेरे पीछे बैठी है। तो बिहाइंड का प्रयोग हम किस चीज के अर्थ में करते हैं? पीछे के अर्थ में करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ प्रीपोजिशन के बारे में हम जानकारी देंगे जो बोर्ड में लिखे हैं। जैसे देखो ऑन एंड ओवर एंड एबव। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समझेगी अच्छा से। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और वह वस्तु उस वस्तु के संपर्क में हो तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। समझ रही है? जैसे देयर इज ए प्लेट ऑन द टेबल, प्लेट रखा है कहाँ पर? टेबल के ऊपर में। तो प्लेट टेबल के संपर्कित है कि नहीं? तो ऐसे अवस्था को दर्शाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। देयर इज माई वॉच ऑन द टेबल, मेरा घड़ी देखो वहां पे, मेरा घड़ी टेबल के ऊपर में रखा है। यानी घड़ी टेबल के संपर्क में है कि नहीं? ऐसा स्थिति को दर्शाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखो ओवर, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु से के ऊपर हो और असंपर्कित अवस्था में हो, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और असंपर्क अवस्था में हो तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई चीज का प्रयोग करेंगे? ओवर का। जैसे देयर इज ए ब्रिज
ओवर द रिवर। देखो वहां पे एक ब्रिज है जो नदी के ऊपर है, तो नदी से ऊपर है कि नहीं, और नदी और ब्रिज क्या सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ, असंपर्कित अवस्था में। तो ऐसी अवस्था को दर्शाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, पंखा घूम रहा है हमारे माथे के ऊपर, तो क्या पंखा और माथा सटा हुआ है क्या, है नहीं ना, यानी हम लोगों से ऊपर है, असंपर्कित अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करेंगे। एभव, एभव प्रीपोजिशन एभव एंड इट्स यूजेज। प्रीपोजिशन एभव का प्रयोग हम अत्यधिक दूर के वस्तुओं को दर्शाने के लिए करेंगे। जैसे द सन इज एभव अस, सूरज हम लोगों से अत्यधिक दूर है, क्या हम लोग चाह के भी छू सकते हैं, लेकिन हम लोगों से ऊपर है कि नहीं। तो ऐसी अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, एभव का प्रयोग करेंगे। जैसे द मून इज एभव अस, चंद्रमा हम लोगों से अत्यधिक दूर है कि नहीं। तो हम ऐसी अवस्था में हम लोग प्रीपोजिशन एभव का प्रयोग करेंगे। अब देखो आगे, बीनीथ, अंडर एंड बिलो, तीनों का प्रयोग नीचे का अर्थ में किया जाता है। बीनीथ का भी प्रयोग, अंडर का भी प्रयोग, बिलो का भी प्रयोग नीचे का अर्थ में किया जाता है, लेकिन तीनों में कुछ कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे देखो बीनीथ का प्रयोग, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो तथा वह वस्तु उसके संपर्क में हो। बीनीथ का प्रयोग हम करेंगे यदि कोई वस्तु उसके नीचे हो लेकिन दोनों वस्तु संपर्क में हो। जैसे देखो देयर इज ए टेबल क्लॉथ, टेबल ढकने वाला कपड़ा होता है ना, ऑन द बीनीथ द प्लेट ऑन द टेबल, प्लेट के नीचे है कपड़ा, टेबल ढकने वाला कपड़ा प्लेट के नीचे है टेबल के ऊपर, समझ गया कि नहीं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, तो उसके नीचे का अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग बीनीथ का प्रयोग करेंगे। अंडर, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे हो तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह असंपर्कित अवस्था में हो। जैसे देखो द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, नदी बह रही है ब्रिज के नीचे, तो क्या नदी वो ब्रिज से सटा हुआ है, नहीं। हम यहाँ अगर अंडर का प्रयोग कर दिए तो वह असंपर्कित अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। बिलो, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के नीचे हो और नीचे वाला वस्तु उससे संपर्क ना हो। जैसे आई एम सिटिंग बिलो द फैन, हम पंखा के नीचे बैठे हैं, आई एम सिटिंग, वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम लोग पंखा के नीचे बैठे हैं कि नहीं, क्या पंखा तुमसे संपर्कित है, नहीं, अत्यधिक दूर है। वी आर रीडिंग बिलो द रूफ, हम लोग छत के नीचे बैठे हैं, क्या हम लोग छत से सटे हुए हैं, नहीं, तो हम लोग छत से नीचे का अर्थ में बिलो का भी प्रयोग किया जाता है, समझ गई। जहाँ जैसी अवस्था रहेगा तुम इस तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग करेगा। जैसे यहाँ ऑन, ओवर, एबव तीनों का प्रयोग ऊपर के अर्थ में था, यहाँ बीनीथ, अंडर और बिलो तीनों का प्रयोग नीचे के अर्थ में है, समझ आए कि नहीं। अब आगे देखो राउंड और अराउंड, अब ये दोनों भी एक दायरे के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन राउंड का प्रयोग दायरे में चक्कर लगाता है लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, बात समझिए ना, मतलब दायरा उसका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बात समझी। जैसे द अर्थ मूव अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है, बात समझ लेंगे, समझ ली, लेकिन वो फिक्स है क्या, दोनों का पृथ्वी और सूरज की क्या बोलते हैं डिस्टेंस फिक्स है कि तुम उतने में रहेगा, तुम कहना मतलब है नहीं ना, तो ऐसे, लेकिन ये एक दायरे के अंदर घूरे, इसको दर्शाने के लिए हम लोग अराउंड का प्रयोग करेंगे, अराउंड का। अब अराउंड का, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं के क्षेत्र तथा दायरे के चारों ओर स्थिर रूप से हो, विद्यमान हो, तो ऐसे स्थिति में अराउंड का प्रयोग। जैसे देयर इज मैनी ट्री अराउंड माय विलेज, मेरे गांव के चारों तरफ बहुत सारे वृक्ष है, तो वृक्ष तो चारों तरफ है लेकिन वो फिक्स स्थिति में है, बात समझ रहे कि नहीं। आप बोलेंगे देयर आर मेनी पॉन्ड इन माय विलेज अराउंड माय विलेज, मेरे गांव के आसपास चारों तरफ बहुत सारे तालाब है, लेकिन वो फिक्स स्थिति में है, बात समझ रहे कि नहीं। ऐसे स्थिति को दर्शाने के लिए भी हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, अराउंड का प्रयोग करेंगे, समझ रहे कि नहीं, समझ रही है। अब देखो इन और इनटू का प्रयोग, इन और इनटू दोनों का प्रयोग में के अर्थ में किया जाता है, लेकिन इन का प्रयोग गतिहीन अवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज सिटिंग इन द रूम, वो बैठा हुआ है कमरा में, गतिहीन अवस्था में है। वी आर रीडिंग इन द रूम, हम लोग कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग नाच के पढ़ रहे हैं, क्या गतिहीन अवस्था में ही है, बात समझ रहे कि नहीं। और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखो ही इज कमिंग इनटू द रूम, वो कमरे में आ रहा है, तो गतिशील अवस्था में आ रहा है, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा,
देखो मे के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन नदी में कूदा तो मे के अर्थ में, लेकिन वो गतिशील अवस्था में प्रयोग किया गया। बात समझ रही समझ रही है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो हम अगले क्लास में और जानकारी तुम लोगों को देंगे। ठीक है, धन्यवाद।